Yes, ready. 100 watts per minute. स्टार्ट। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं, उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा। महोदय, इस अवसर पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इससे भली भांति परिचित हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने की कोशिश नहीं करेगा जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, किंतु इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें किसी दल का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पैरा। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश की जाए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं यह बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है, तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। समाप्त।